इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह पूछते हैं, क्या तुम लोगों को मालूम है कि यह एक नए नाम के साथ वहाँ पर रह रहा है? मोहित कहता है, नहीं साहब, इस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, पर हुआ क्या है यह तो बताओ। इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह कहते हैं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आपके बच्चों के गायब होने में आपके साले रोहित का ही हाथ है, जो इस वक्त एक नए नाम से किसी और जगह पर रह रहा है। हमें उसे पकड़ना है। पुलिस की एक टीम जाकर रोहित को उस जगह से उठा लाती है जहाँ वह काम कर रहा होता है। पुलिस उसे उस पुलिस चौकी में ले आती है जहाँ से चारों बच्चे गायब हुए थे। रोहित से कड़ी पूछताछ की जाती है और उसे रिमांड पर भेज दिया जाता है। वहाँ वह अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है कि बच्चों को उसी ने गायब किया था। अनु, जो रोहित की बहन है, पुलिस चौकी में आ जाती है और अपने भाई से पूछती है, रोहित बताना बच्चे कहाँ हैं? हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें बता दे हमारे बच्चे कहाँ हैं। पहले रोहित टाल मटोल करता है, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तब वह सारा सच बोल देता है। वह कहता है, अजय साहब, ये मेरा जीजा है मोहित, ये बहुत घटिया इंसान है, और ये मेरी दीदी अनु जो पहले तक मुझे बहुत प्यार करती थी, अब इसकी संगति में रहकर यह भी बिगड़ गई थी। इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं रही थी। तजिंदर, तेरी बहन को तेरी परवाह नहीं थी तो तूने उसके बच्चों से इस बात का बदला लिया? बोल। दिलीप, साहब पता है, मैं और मेरी पत्नी प्रीति एक बिरादरी के नहीं है, ऊपर से हम एक ही गाँव में रहते थे। जब मैंने पहली बार प्रीति को देखा मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। दूसरी तरफ प्रीति के माँ बाप भी इस शादी को कभी तैयार नहीं थे। फिर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। दिलीप, रीना बहुत घबरा रही थी ये सोचकर कि हम रहेंगे कहाँ, तो मैंने बड़े गर्व से कहा कि मेरी बहन अनु हमेशा मेरा साथ देगी, वो हम दोनों की मदद करेगी। लेकिन जब मैं अनु दीदी के घर गया, वो उल्टा मुझे ही कहने लगी कि तूने पूरे गाँव में माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी, और मेरे जीजा मोहित ने मुझे जलील करने में कोई कसर न छोड़ी। अपने बच्चों को भी मुझसे दूर रहने को कहते थे। मैं बड़े प्यार से रोहित और प्रीति के लिए चॉकलेट या जलेबी लेकर आता तो जीजा उन्हें खाने नहीं देते थे, कहते थे तुम भी इसके जैसे ही बन जाओगे, इससे दूर रहो। अनु, मोहित, शेखर और उसकी पत्नी अनु, अब मधु भी दिलीप की बातें सुन रहे थे। मोहित और अनु रो रो कर हाथ जोड़कर दिलीप से कहते जा रहे थे, बता दे हमारे बच्चे कहाँ हैं, भले उनके बदले हमारी जान ले ले। दिलीप, बहुत दूर दूर करते थे ना अजय जीजा जी, मैंने उन्हें खुद से ही नहीं आप लोगों से भी बहुत दूर भेज दिया। इंस्पेक्टर तजिंदर जोर से एक डंडा दिलीप की टांगों पर जमाते हुए, साफ साफ बोल, क्या किया तूने बच्चों के साथ? दिलीप, साहब मैंने उनको मार डाला। मोहित और अनु के मुंह खुले के खुले रह गए। वे दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है और दिलीप क्या बात कर रहा है। उन दोनों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर तजिंदर सिंह के भी हाथ रुक गए। शेखर और उसकी पत्नी अनु, अब किरण के तो हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर ने उनके बच्चों के बारे में नहीं पूछा था। दिलीप, हाँ साहब, मैंने उन दोनों को मार डाला। इंस्पेक्टर तजिंदर अब दिलीप के बालों को गुस्से में कस कर पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है, विशाखा और दीक्षा का तूने क्या किया, वह दोनों कहाँ हैं? अब शेखर और किरण के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दिलीप, साहब मैंने उन दोनों को भी मार डाला। यह सुनते ही शेखर और किरण दोनों ही दहाड़ मार मार कर रोने लग जाते हैं। एक हवलदार उन दोनों को और साथ में मोहित। आगे की कहानी अगले भाग में देखते रहिए, सिर्फ और सिर्फ नींबू खट्टा पर। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें।